गए तो सबसे सस्ता फल मिला, एक अमरूद मिला। और अमरूद कैसा था? पीला पीला था, पिलपिला, मतलब कि गुज गुज कर रहा था, मतलब कि उतना बढ़िया अमरूद नहीं था। तो सस्ता मिल रहा था ना, अच्छा वाला मिल रहा था 40 रुपये किलो, और जो सस्ता वाला था पिलपिला वो मिल रहा था 20 रुपये किलो। तो 20 रुपया किलो वाला अमरूद खरीद कर लाया वो सेठ, और हनुमान जी को चढ़ा दिया। शनिवार का दिन था, और बोला कि हे हनुमान जी, मेरा पोता नहीं हो रहा है, तो इसलिए अमरूद चढ़ा रहा हूँ कि अमरूद चढ़ा दूंगा तो मेरा पोता हो जाएगा। तो हनुमान जी बोले कि अच्छा पोता हम देंगे, लेकिन जैसा अमरूद चढ़ाए हो ना वैसा ही पोता देंगे। बोले राधे राधे। माने कि जैसा अमरूद था वैसा ही पोता भी हुआ। पोता जब हुआ ना तो उसका जो सिर था ना वो पिलपिला हुआ। बोले राधे राधे। कुछ बच्चे होते हैं ना, पीला पीला सिर था, देखने में बड़ा भद्दा लगता था। तो हनुमान जी के पास पहुंचा, हनुमान जी आपको हम अमरूद खिलाए थे और हमको पिलपिला वाला पोता दे दिए। तो हनुमान जी बोले कि जैसा तुम्हारा अमरूद वैसा तुम्हारा पोता है कि नहीं। देखिए, भगवान का भजन करना चाहिए तो निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, कुछ मांगना नहीं चाहिए। उनको पता है कि अपने भक्तों को हमको क्या देना है। भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जब कहेंगे तभी जानेंगे। आप केवल निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहिए, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। लेकिन लोग जाते हैं क्या करने के लिए? व्यवसाय करने के लिए, बनिया बनकर जाते हैं। बनिया लोग क्या करते हैं? ये लोग जो मांगने की इच्छा से जाते हैं भगवान के पास, वो बनिया है, भक्त नहीं है। क्या है? बनिया। बनिया एक भगत जी थे, ऐसे ऐसे कलयुगी भगत होते हैं, अगरबत्ती हिलाते हैं कुछ पाने के लिए। एक भगत जी थे, तो जा रहे थे तपस्या करने के लिए, तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। तो नारद जी को प्रणाम किए और पूछने लगे, वो भगत जी कलयुगी भगत हैं, तो पूछे कि बाबा इस कलयुग में किसकी तपस्या करने से कौन भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? कृपया शांति बनाइए आप लोग। कौन से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं? उन्हीं भगवान का मैं भजन करूंगा, उन्हीं की तपस्या करूंगा। तो नारद बाबा बोले कि सबसे जल्दी तो ब्रह्मा जी ही प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का मंदिर हर जगह होता है, काली जी का, दुर्गा जी का मंदिर हर जगह है, कृष्ण भगवान का भी मंदिर हर जगह है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर देखे हैं कभी आप लोग? नहीं ना। ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही जगह है। कहाँ? पुष्कर में। पुष्कर में ना बाबा? बाबा कहाँ है ब्रह्मा जी का मंदिर? पुष्कर में। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। तो यदि ब्रह्मा जी की तपस्या करेंगे ना, देखिए और देवताओं के ही तपस्या करने वाले बहुत भगत मिल जाएंगे, लेकिन कलयुग में ब्रह्मा जी की तपस्या करने वाले बहुत कम भगत मिलते हैं। तो यदि जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी चले जाइए पुष्कर और ब्रह्मा जी की तपस्या कीजिए, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वो भगत बड़ा चालाक था, पहुंच गया पुष्कर, और 3 महीने खूब जम करके ब्रह्मा जी की तपस्या किया। तो ब्रह्मा जी 3 महीने में ही उसको दर्शन दे दिए। बोले बस आँख खोलो, मैं आ गया हूँ, वर मांगो। तो भगत बोला कि नहीं नहीं, अब क्या मांगो, आप मिल ही गए। कुछ लोग होते हैं ना, मन में कुछ होता है, ऊपर से कुछ बोलते हैं। तो नहीं नहीं, क्या मांगो, आप मिल गए, बस ओहो आपका चरण स्पर्श कर लेता हूँ, बस बस, और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, वर मांगो। क्या केवल विश्वनाथ ही वर देते हैं? क्या केवल जगन्नाथ ही वर दे सकते हैं? क्या मैं वर नहीं दे सकता हूँ? वर मांगो। तो भगत जी बोले कि कितना वर देंगे? ब्रह्मा जी बोले 3 महीने तपस्या की हो तो 3 ही वर मांगो। बोले राधे राधे। भगत कम चालाक नहीं था। ब्रह्मा जी से बोला कि पहला वर ये दे दीजिए कि मेरा मकान बन जाए, और दूसरा वर ये दे दीजिए कि मेरा ब्याह हो जाए, और तीसरा वर ये दे दीजिए कि जब मन करे तब आपसे 3 वर और मांग लो। बोले राधे राधे। कलयुगी भगत ऐसे होते हैं, इसीलिए जल्दी भगवान नहीं आते हैं। वो जानते हैं कि ये लोग नौकर बना लेंगे हमको। ब्रह्मा जी का बुद्धि चकराने लगा कि ये हिरण्यकश्यप से भी बड़ा चालाक निकला। ब्रह्मा जी बोले कि तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए, मकान बन गया, शादी हो गया, पत्नी के साथ रात को सो रहा था मकान में। तब तक क्या हुआ कि वर्षा होने लगा। वर्षा होने लगा तो मकान पर जो रंग चढ़ा था वो धुल गया।
मकान पर जो रंग चढ़ा था वो धुल गया। तो कहा, तो उसी समय रात को आधा रात था, 12 बजे रहा था। तो 12 बजे ही रात को पुकारने लगा ब्रह्मा जी, ए ब्रह्मा जी कहाँ है, जल्दी आइए जल्दी आइए। अब ब्रह्मा जी को सोने भी नहीं दिया, क्या करे ब्रह्मा जी, जल्दी जल्दी भागे आए। हाँ बोलो बस क्या चाहिए। भगत बोला कि हे ब्रह्मा जी, मेरा मकान पर जो रंग चढ़ा था सब धुल गया, फिर से कृपा कीजिए, पहला बार ये दे दीजिए कि रंग चढ़ जाए, जैसे था वैसे हो जाए, और दूसरा बार ये दे दीजिए, पहला बार ये दे दीजिए, दूसरा बार ये दे दीजिए कि वर्षा कहीं भी हो पर हमारे मकान पर वर्षा का एक बूंद न गिरे, और तीसरा बार ये दे दीजिए कि जब मेरा मन करे तब आपसे 3 बार और मांग लो। बोले राधे राधे। ब्रह्मा जी बोले कि अब तो चैन से सोने भी नहीं देता, जब मन करता है बुला लेता, लग रहा है 3 महीने में हमको खरीद लिया है। क्या ये 3 महीने तपस्या कर लिया, हमको तो खरीद लिया, नौकर बना लिया। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। फिर क्या हुआ कि एक दिन भगत जी को सर्दी जुकाम हो गया, ठंडा का दिन था, सर्दी जुकाम हो गया। तो पुकारने लगा, हे ब्रह्मा जी, ओ ब्रह्मा जी, क्या हो गया क्या हो गया। आ गए ब्रह्मा जी, नाक बह रहा है, खांसी निकल रहा है, खांसी, नाक बह रहा है, सर्दी जुकाम हो गया है। पहला बार ये दे दीजिए कि सर्दी जुकाम ठीक हो जाए, और दूसरा बार ये दे दीजिए कि हमको कभी सर्दी जुकाम ना हो, और तीसरा बार ये दे दीजिए कि जब मन करे तब आपको बुलाकर 3 बार और मांग लो। ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया, जब कहता है तो तीसरा बार यही कहता है कि जब मन करे तब 3 और मांग लो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और भगत मन ही मन बोलता है कि ऐसे थोड़े मांग रहा हूँ, 3 महीना तपस्या किया हूँ, 3 महीना। और ब्रह्मा जी रोते हुए पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास, प्रभु जी आप ही बचाइए, एक बार बचाए थे फिर बचा लीजिए, एक बार हिरण्यकश्यप को देकर फंसा था, अब इस बार कलियुगी भगत को देकर फंस गया हूँ। भगवान बोले कि तुम ही न जाते हो देने के लिए, बड़ा तुमको शौक रहता है देने के लिए, हम तो नहीं जाते हैं। हमको पता है कि ये लोग कलियुग भगत 1.25 रुपया चढ़ाएंगे और 1.25 लाख रुपया मांगेंगे, बहुत चालाक होते हैं सब, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है जाओ। और भगवान क्या किए कि तुरंत माता सरस्वती जी का ध्यान किए और बोले कि हे सरस्वती, जाओ उस भक्त की जिह्वा पर बैठ जाओ, क्योंकि वो भक्त मेरे भक्त ब्रह्मा को परेशान कर रहा है। सरस्वती जी उस भगत के जिह्वा पर गई और उसका बोलने का स्टाइल ही बदल दी। भगत को कोई संकट आया तो ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी बोले कि हाँ हाँ बोलो क्या चाहिए। बोला कि पहला बार ये दे दो कि मुझे वैराग्य हो जाए, मुझे संसार से वैराग्य हो जाए। कौन बुलवा रहा है? सरस्वती जी बुलवा रही है। और दूसरा बार ये दे दो कि मैं संसार से मुक्त हो जाऊं, जन्म मृत्यु के कुचक्र से मुक्त हो जाए। और तीसरा बार ये दे दीजिए कि मेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदैव भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले तू भक्ति भी ले ले, मुक्ति भी ले ले, पर मेरा पीछा छोड़ दे। तथास्तु। इस तरह से ब्रह्मा जी का जान बच गया। बोलिए राधे 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 राधे।